मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन। पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन वृत्तांत में सत्य और संघर्ष इसकी कहानी चल रही है। सत्य विजयी होता रहा और संघर्ष हारता चला गया। आज हालांकि प्रसंग तो क्या कहें, जैसे हीरा हो ना, हीरा नवरत्न एक एंगल से देखो तो दूसरा छूट जावे, दूसरा एंगल से देखो तो तीसरा एंगल छूट जावे। ऐसे प्रति वर्ष गुरुदेव के जीवन में ऐसी ऐसी सुंदर घटनाएं हुई हैं, आदर्शपरक घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक बताते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं। तो अभी हमारे ज्ञान में, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि गुरुदेव श्री का पूरा जीवन बताना तो कठिन काम है। अपन तो अमुक अमुक चावल टेस्ट कर रहे हैं, चोखा, कि गुरुदेव कैसे महान होंगे। जहां मैं एक घटना सुनाता हूं वैसी एक घटना नहीं हुई है, उस जाति की हजारों सैकड़ों हजारों घटनाएं पूरे जीवन में हुई। समझ लो, ब्रह्मचर्य की गिनती के प्रसंग सुनाए, लेकिन ऐसा प्रसंग तो पूरे ही जीवन बना रहा उनको। भोजन संबंधी बताया तो वो तो ऐसा जीवन तो पूरा ही बना रहा। नर्स से हाथ नहीं लगवाया तो पूरा ही बना रहा। विरोधियों का जवाब नहीं दिया तो ये पूरे जीवन यही चलता रहा। इसलिए हम थोड़ा बता रहे हैं और बातें बहुत हैं। आज हम जो डेली पत्रिका छपती थी ना, सत गुरु प्रवचन प्रसाद, उसका हम आज देखते थे, उसमें एक बहुत बढ़िया प्रसंग मिला, वो आपको सुनाने जैसा है, इसलिए मैं वहां से आज की शुरुआत कर रहा हूं। ऐसा हुआ, गुरुदेव श्री स्थानक वासी संप्रदाय में जब थे साधु तरीके, उस समय जबकि परिवर्तन नहीं किया था, उस समय ऐसी बात कहना कितना कठिन हो सकती है उसे आप अनुमान लगा सकते हो। लेकिन गुरुदेव श्री ने कहने में नहीं चूके। हालांकि ये बात सामने आ चुकी है कि गुरुदेव श्री को ये बात समझ में आ गई थी कि स्थानकवासी संप्रदाय के शास्त्रों में भी प्रतिमा मान्य है, लेकिन ये बात भरी सभा में कहना कठिन काम था। इसके बावजूद संवत 1982 सन 1926 में गुरुदेव श्री ने उसे भरी सभा में कहा। हम नहीं कह सकते, आज की तारीख में भी मैं ये चाहूंगा कि श्वेतांबरों में, स्थानकवासी में और दिगंबरों में प्रेम हो, उनमें कोई प्रकार का झगड़ा नहीं हो। इसलिए मैं खुद ये चीज नहीं सुनाना चाहता हूं या नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन मात्र गुरुदेव श्री का व्यक्तित्व, उनका निखार बताने के लिए, उनकी वो ताकत बताने के लिए कथा सुना रहा हूं। इसके सिवाय मेरा और कोई इसमें उद्देश्य नहीं है। गुरुदेव श्री कहते थे कि स्थानकवासी संप्रदाय में जब मैं था संवत 1982 में, तब मैंने एक यह दाखला दिया था। आप चाहें तो वो मैं कोड भी बता देता हूं। सदगुरु प्रवचन प्रसाद नंबर 288, शुक्रवार 20 अगस्त 1954, पृष्ठ 1938 पर यह दाखला दिया हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के उसी भाषा में सुना रहा हूं जो गुरुदेव श्री ने सुनाया है। एक दृष्टांत देकर के समझाते थे गुरुदेव श्री। एक व्यापारी है, एना मित्र ने 100 रुपया आपेला, घड़ा कांड ये बनने मरण पाम्या। लंबे समय बाद जब 100 रुपया उधार दिया एक व्यापारी ने दूसरे को, और घना काल बाद दोनों मरण को प्राप्त हो गए। घना काल बाद पाम्या पाछण थी नामू जोयू, मैंने अकाउंट देखा, खाता खोल के देखा तो व्यापारी ना दीकना है 100 ऊपर लिखा मिल गया। तो अभी इसने क्या सोचा, एक व्यापारी के पुत्र ने दूसरे व्यापारी के पुत्र पर 100 रुपया दिया तो दोनों तो मर गए,
अभी पुत्र ने अकाउंट खोल के देखा कि इससे तो अपने 100 रुपये लेना है। अब उसने ये सोचा कि यदि मैं, इसको तो मालूम नहीं है, तो मैं 100 के ऊपर 2 बिंदी और चढ़ा लेता हूं, 2 मिंडा और चढ़ा लेता हूं, और फिर मैं इसको बताऊंगा कि तुम्हारे पिताजी ने 100 रुपया 10,000 रुपया उधार लिया था, इसलिए आप चुकाओ। ऐसा ये गुरुदेव श्री का ये दृष्टांत है उस जमाने का। तो गए उसके पास कि भाई तुम्हारे पिताजी ने 10,000 रुपया हमसे उधार लिया था, पिताजी से, हमारे पिताजी से, वो आप दे दो। तो अभी वो सोचने लगा, जो दूसरा व्यापारी था का लड़का था, कि ये बात तो 100 रुपया देना है, ये बात तो बराबर है, 100 रुपया देना ये बात तो बराबर है, लेकिन यदि मैं हां पाड़ता हूं कि मेरे पिताजी ने लिया था तो मेरे को 10,000 रुपया देना पड़ेगा, यदि ये मानूं तो मुझे 10,000 रुपया देना पड़ेगा। इसलिए उसने साफ साफ ना कर दिया कि हमारे पिताजी ने कोई पैसा लिया ही नहीं था। ये दृष्टांत हुआ। अभी गुरुदेव श्री इस दृष्टांत में क्या कहते हैं, ऐसे ही 100 रुपया के रूप में हमको जिन प्रतिमा मिली थी, दिगंबर प्रतिमा, अनादि निधन दिगंबर जिन प्रतिमा हमें 100 रुपये के रूप में मिली थी, लेकिन जब आचार्य संतति परंपरा धीरे धीरे लोप होने लगी, तब बाद में वो श्वेतांबरों ने उसको क्या सब पहनाते हैं ना, आंगी वगैरह पहरावी ने 2 मिंडा चढ़ा दिए। तो ऐसे 2 चढ़ा दिए और ये सारा श्रृंगार मानने लगे। तो ये तो बधारी दीजिए ना, बधारी दी दो। तो अभी थानक वासियों के पास तक आते आते उनने सोचा कि यदि हम प्रतिमा मानेंगे तो ये बधारी प्रतिमा माननी पड़ेगी हमें। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि हमारे पिताजी ने तो प्रतिमा है ही नहीं, हमारे शास्त्रों में प्रतिमा है ही नहीं। इस तरह से गुरुदेव ने जो दृष्टांत दिया था ज्यों का त्यों। अब मैं गुजराती में पढ़ के सुनाता हूं तो अब आपको समझ में आ सकता है ना। तो व्यापारी ने दीकराए 100 ऊपर बे मिंडा चढ़ावी ने 10,000 रुपया उधाराणी करी, बीजाए इनकार करियो, केम के तेने विचार्યું કે 100 રૂપિયા તે માત્ર છે, 100 રૂપિયા તો માત્ર છે, પણ કબૂલ રાખીશ તો 10,000 રૂપિયા આપના પડશે। આ રીતે શ્વેતાંબર શાસ્ત્રોમાં મૂર્તિની વાત છે, તે વખતે મૂર્તિની વિરોધ ના હતો। जब प्रतिमा थी तब तो विरोध नहीं था ना उस समय, તેથી તેમાં વધારે बात લીધી નથી, પણ મૂર્તિ તો છે। હવે સ્થાનકવાસીએ એ મૂર્તિનો સર્વથા ઇનકાર કર્યો, કેમ કે જો સ્વીકાર કરશું તો મૂર્તિ ઉપર આભૂષણ વગેરે પહેરાવીની બધારી દીધું, એથી સ્થાનકવાસીએ સર્વથા ઇનકાર કર્યો, પણ ખરેખર તો બીતરાગી प्रतिमा अनादिनी છે। अभी देखो ये चर्चा करने में मेरे को पसीना आ रहा है समय, लेकिन गुरुदेव श्री ने उस समय स्थानकवासी संप्रदाय में साधु तरीके रहने पर भी ये दाखला देकर समझाया। और आखिर एक पैराग्राफ और दिया कि एक बार श्रीमद जी प्रवचन कर रहे थे, तो एक स्थानकवासी साधु मुंह पट्टी वाले आए और उन्होंने पूछा कि आप प्रतिमा को मानते हो कि नहीं मानते हो। चूंकि श्रीमद जी भी स्थानकवासी, तो उनको यह लगे कि यदि मैं अभी कुछ कहता हूं तो अभी विरोध होने वाला है। तो श्रीमद जी ने कोई ना जवाब देकर यह जवाब दिया कि आप देवसास गुरु की सौगंध खाकर कहो, आप देवसास गुरु की सौगंध लेकर कहो कि स्थानकवासी शास्त्रों में प्रतिमा की बात है कि नहीं। और जवाब नहीं दिया मैं मानता हूं कि नहीं मानता हूं, है कि नहीं। और साधु चुप हो गया। ये बिल्कुल दोनों पैराग्राफ ज्यों के त्यों मैंने आपको पढ़ के सुनाए। मैं केवल इस घटना से, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो मानना है मानो, लेकिन गुरुदेव की ताकत की बात बताता हूं। जिस जमाने में चारों तरफ अपना एक नहीं कोई नहीं, और उस समय में ये बात कहना, मैं तो कहता हूं ये कोई वास्तव में कोई सूरानो मार्ग छे अने गुरुदेव सूरा छे, कोई सिंह जैसा काम और दूसरा की ताकत नहीं है। इसलिए मेरे को ये घटना अच्छी लगी, ये बताई है। बाकी इसके पीछे और कोई भिन्न अभिप्राय नहीं समझना, क्योंकि अपने निंदा प्रशंसा करने की अपेक्षा से ये चर्चा नहीं है। अभी आगे अपन 226 की चर्चा थोड़ी सी उठा रहे हैं। खास तौर से भावनगर के पंच कल्याणक में रात्रि में 1 बजे प्रतिष्ठा मंडप में आग लग गई थी।
उस समय की एक घटना कांता बहन श्री ने हमको सुनाई अभी सुबह, वो सुनने जैसी है सभी लोगों के लिए। बहुत सुंदर घटना है, हालांकि सुंदर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बताने जैसी है, बस इतनी बात है। ऐसा हुआ, रात्रि में अचानक 1 बजे पांडाल में आग लग गई। हालांकि मेरे ख्याल से पहली बार ऐसी घटना हुई, और मैं इसे एक दूसरे शब्दों में कहूं तो पुण्य और पाप के उदय चला करते हैं। जहां आदिनाथ भगवान के समय से ही अवसर्पणी काल का प्रभाव शुरू हो गया हो, कि जिनको कभी तीर्थंकरों को पुत्री जन्म नहीं लेती ना उनको पुत्री का जन्म हुआ, कभी चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता लेकिन चक्रवर्ती का मान भंग हुआ, कभी तीर्थंकरों की वाणी केवल ज्ञान पाने के बाद रुकती नहीं है लेकिन महावीर भगवान की वाणी रुकी। ऐसे कुछ अपवाद हुंडा अवसर्पणी के दोष से हुए। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री के शासन काल में भी गुरुदेव श्री के आयु के 60 बरस बीतने के बाद, 70 बरस बीतने के बाद ये हुंडा अवसर्पणी काल धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। उसका थोड़ा थोड़ा असर आने लगा। मैं 70 साल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 61 में जब कैसेट रिकॉर्डिंग की बात आई तब भी विरोध सामने आ गया। तीर्थंकर के सामने विरोध ना हो सके, ऐसे ही परम प्रतापी महापुरुष के सामने कायदे से तो विरोध होना नहीं चाहिए था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जब घूमे तो विरोधी नतमस्तक हुए, चरणों में नतमस्तक हुए। लेकिन जिसे हम दूसरी भाषा में कहें, दिया तले अंधेरा। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि गुरुदेव श्री की क्या बात है, यदि बहन श्री नहीं होते, उनका जाति स्मरण नहीं होता, तो गुरुदेव को प्रसिद्ध करने वाले भी तो बहन श्री हैं। तीर्थंकर तरह के प्रसिद्ध तो बहन श्री ने किया है। ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को ऐसा भाव था। हम दूसरी भाषा में कहें तो वे लोग चमत्कार से प्रभावित हो गए, वे तत्वज्ञान से प्रभावित नहीं हुए। और जब तत्वज्ञान छोटा दिखने लगा तो गुरुदेव श्री की तुलना में बहन श्री ज्यादा तुलना में दिखने लगे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा अर्पणता, महिमा, ज्यादा से ज्यादा भक्ति बहन श्री के प्रति होने लगी। और यहां से थोड़ा सा काल का प्रभाव शुरू हुआ। होना यह चाहिए कि परम प्रतापी पुरुष में सबकी अर्पणता समा जानी चाहिए। मैं फिर यहां कहता हूं कि दोनों बहन श्री और जितने भी रहे वहां पर गुरुदेव श्री की सेवा में, उनकी अर्पणता में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये हुंडा अवसर्पणी का ही दोष है। दोनों बहन श्री के चित्त में 1% भी अंतिम दिन तक गुरुदेव श्री के प्रति भक्ति में कोई कमी नहीं आई। लेकिन ये तो काल का नियम है, हुंडा अवसर्पणी का नियम है। आपके घर में भी आप कितने ही अच्छे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्रतिवाद हो जाएगा। ऐसी कोई संस्था नहीं हिंदुस्तान में, ऐसे कोई साधु नहीं है जहां उनका प्रतिवाद नहीं होता हो। इसलिए इसमें आप आश्चर्य नहीं मानना। मैंने इसलिए आपको निमित्त उपादान का ज्ञान करा दिया। आप निमित्तों को दोष नहीं देना। यदि हम निमित्तों को दोष देंगे तो हमने गुरुदेव श्री को बिल्कुल नहीं सुना। निमित्तों का कोई दोष ही नहीं है, मूल में तो उपादान है। हमारा पुण्य इतना क्षीण लेकिन इतना उत्कृष्ट भी। ये आज हमारे पास 8,500 कैसेट है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन ये छोटा सा प्रतिवाद शुरू हुआ, वो हुंडा अवसर्पणी का दोष है। अभी बढ़ते बढ़ते 1970 में 226 में भावनगर के पंच कल्याणक में पांडाल में आग लग जाना, ये पहली घटना ऐसी थी कि शासन प्रताप में पहली बार ऐसा हुआ। कल इसका विस्तार से सुनाया था कि गुरुदेव श्री को भी आंखों में से आंसू आए ने, सारे सुनने वालों को भी आए, सबको दुख लगा। क्यों कि लोगों को तो कहने का मौका मिलता है ना विरोधियों को कि देखो इनके आगम विरुद्ध काम हुआ होगा, कुछ गलती हुई होगी तो इनका अतिशय नष्ट हो गया, गुरुदेव का अतिशय नष्ट हो गया। बदनामी गुरुदेव की होती है ना, हमको थोड़ी कोई जानता है। अभी क्या हुआ वो मैं नहीं बताता हूं, इतना बताना है कि जैसे ही पांडाल में आग लगी तो उसी समय श्रीचंद जी वहां सोए हुए थे पांडाल में रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये व्यवस्था देखते थे। बहन श्री की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, रामजी भाई बापू जी की आज्ञा से वो पांडाल की प्रतिमा वगैरह विराजमान है तो वहां देख। अभी आग लग गई तो पूरी तरफ से पांडाल धू धू करके जलने लगा, चारों तरफ से। अने कोई की ताकत ना पड़े, हिम्मत ना पड़ेगी उसमें जावे कोई। लेकिन श्रीचंद जी का आज इन्होंने हमको घटना सुनाया कि श्रीचंद जी अकेले ऐसे व्यक्ति उस समय कि उस आग में, जलती हुई आग में कूद गए और न प्रतिमा जी के प्रति इतनी भक्ति कि उस प्रतिमा जी को अपने सिर पर उठा करके वापस लौट के आए।
ऐसे मैंने क्या कहवे, हाथ जल गए, कपड़े जले, पैर जले, ऐसा नहीं जले, लेकिन क्या कहवे। इनके बारे में भी मैं थोड़ा परिचय देता हूं, हालांकि अभी तक मैंने छिपा के रखा था इनको। और सही बात बताऊं तो असली इतनी एक लाइन कहता हूं कि इन्होंने अपने मुख से एक भी घटना अभी तक मुझे नहीं सुनाई, सोनगढ़ के बारे में कि स्वयं के बारे में कि क्या किया। जबकि मुझे यह बात मालूम है कि जब मानस्तंभ की प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से ये अपना भिंड नगर घर छोड़कर आए, उसके बाद आज तक घर नहीं लौटे। ये गुरुदेव श्री का प्रताप है आज तक। और करीब 27 बरस गुरुदेव श्री के बिल्कुल छाया की तरह रहकर के उनकी सेवा करना, उनको स्पंज करना पड़ता था, स्पंज करें, कपड़ों की व्यवस्था देखें, जो जो काम मैंने हो सकते थे, एक बस गुरुदेव श्री का विकल्प हो वो काम इनको करना। तो इनका मैंने इतना, मैं अभी तक नाम इसलिए नहीं लेता था कि अपने को कोई व्यक्ति विशेष की इतनी बात नहीं थी, लेकिन बहन श्री ने बोला कि आप एक घटना जरूर सुनाना, तो मैंने इसलिए आप सबको सुनाई ये जानकारी। मेरे को एक दो बातें और मालूम है, वो भी बता देता हूं इनके बारे में। मैंने आज इतने बरस हो गए घर जाने का तो काम ही नहीं रहा। तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे गोमटेश्वर बाहुबली की, उस समय महामस्तकाभिषेक हो रहा था। तो गिरनार जी की यात्रा करते करते सोनगढ़ आए, और सोनगढ़ में कोई प्रोग्राम नहीं था कोई, लेकिन जब यहाँ के मंदिर देखे, गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना और पूरा वातावरण देखा मान स्तंभ की प्रतिष्ठा के बाद, तो इनका मन ऐसा हुआ कि यहां रहने जैसा है। परिचय कुछ नहीं था इसके पहले, लेकिन उस समय तो बस में यात्रा कर रहे थे सारे ग्रुप के साथ, बुंदेलखंड के जो लोग थे सारे, मोरेना थे, भिंड के, उनके साथ। तो बाहुबली में जाकर के उन्होंने वो बस को साथ छोड़ दिया, सबका साथ छोड़ दिया, और घर जाने की बजाय वहां से सीधे सोनगढ़ आए और वहीं रहे। अभी इनको इनके बारे में परिचय ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है, सबको बहुत परिचय है। नए नए जीवों को, नए नए बच्चों को आगे लाके बिठाना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उनकी अनुमोदना करना। कोई सेठ होवे कि कोई होवे, भाई पूजा किया करो, भाई धोती दुपट्टा पहना करो, ऐसी शिक्षा तो वे अभी भी देते ही रहते हैं। माने कोई भी होवे वो उनको बोल देंगे, बड़े से बड़े सेठ को बोल देंगे। गुरुदेव श्री को भी काफी प्रमोद रहा इनके प्रति। अभी एक बात और खास बताने की कि गुरुदेव श्री जब 80 नंबर की गाथा लेवे और उसमें हार का दृष्टांत आवे, हार का, ऐसी प्रवचन सार जी आदि की गाथाओं में तो धनुष बाण का दृष्टांत आवे, तो इनको पहले से ही अनुमान लगा के एक सुंदर हार बना के ले आवे, मोतियों की सुंदर सुंदर हार, और गुरुदेव के पाट ऊपर रख देवे, पाट ऊपर। तो जब गुरुदेव श्री वो हार का देवे, झूलता हुआ हार, तो गुरुदेव श्री झूलता हुआ हार ऐसे दिखाते, अनवय व्यतिरेक का दृष्टांत देने के लिए। ऐसे वो धनुष बाण सुंदर सुंदर सजा सजा करके, मोतियों से सजा सजा ऐसे रख दे। मैंने इनको इस तरह का कौतूहल कहो, आनंद कहो, भक्ति कहो, अर्पणता कहो, गुरुदेव श्री के प्रति बहुत रही, इसलिए हमने इनको बीच में थोड़ा सा याद किया है। अभी हम आगे चलते हैं। यहीं से भावनगर की ही ऐसी घटना हुई है जहां से दोनों बहनों के बीच में दरार पड़ने की शुरुआत हुई है। हालांकि दरारों की चर्चा हमें करनी ही नहीं चाहिए ईमानदारी से, लेकिन आखिर जब हम मूल्यांकन करेंगे तो ये बात जरूर पूछना चाहेगा हमारा भविष्य, हमारा इतिहास, हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर पूछेगी कि आखिरकार ऐसे क्या बात हो गई कि दोनों भाभी गणधरों के बीच में गुरुदेव श्री के सामने ही उनका प्रेम भंग हो गया। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि दोनों बहन श्री का प्रेम अंतिम समय तक भंग नहीं हुआ। ये मैं आपको बिल्कुल हृदय से, अंतर से, और जो यथार्थ निरूपण है उसके बल पर कहता हूं कि दोनों का प्रेम भंग नहीं हुआ। हुआ क्या हुआ, क्या कहें, वही हुंडा सर्पणी का दोष है केवल। रामचंद्र जी छायक संकीर्ति होने पर भी 6 महीना भाई को लिए घूमते हैं, डेड बॉडी को। ये दोष है, क्या करें, कर्म का नियोग ऐसा है। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, दोनों सगे भाई, दोनों आदिनाथ भगवान के पुत्र, और दोनों ही छायक संकीर्ति, और दोनों को उसी भाव से मोक्ष जाना है। ये कर्म के उदय के आगे किसी की नहीं चलती है। ये जैसा बनावे वैसा बनता है यहां तो। इसलिए ईमानदारी से देखा जाए तो निमित्तों का किसी का दोष नहीं है। और ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं
कि आपको सत्य का ज्ञान भी करा दूंगा, लेकिन हमें राग देश किसी कीमत पर नहीं करना है। यदि हमारी ये कथा सुनकर एक रत्ती भी राग देश हुआ हमारे लिए, तो हम दोनों बहनों का, दोनों पवित्र जीवों का और गुरुदेव श्री की पवित्रता का हम उपहास कर रहे होंगे। हम नहीं चाहते कि तीनों के बीच में हम किंचित मात्र भी विकल्प करें। कर्म के उदय की बातें हैं, औदैहिक भाव हैं। यदि कुछ घटा है तो पुण्य पाप के उदय हैं। और मैं बहुत स्पष्ट कहूं, सीता जी के पाप का उदय हो तो क्या रामचंद्र जी करें और क्या लक्ष्मण जी करें। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये स्वयं शांता बहन श्री के शब्द हैं। बहनों को एक ही शिखामण कि मेरे तो कर्म का उदय है, तुम लोग कोई विकल्प नहीं करना, तुम लोग अर्पणता में कमी नहीं करना। चंपा बहन श्री के प्रति, पूज्य बहन श्री के प्रति अर्पणता में कमी नहीं रखना। हमारे तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, हम दोनों तो भविष्य में आत्म कल्याण कर जाएंगे, लेकिन तुम हम दोनों का नाम लेकर यदि कुछ करोगे, विकल्प भी करोगे, तो तुम्हारे कर्मों का तीव्र बंधन होगा। दोनों बहनों को आपस में स्नेह, कोई कमी नहीं रही। वो कहां से क्या हुआ, वो भावनगर से ही शुरू हुआ। भावनगर में ये जो घटना घटी पांडाल जलने की, हालांकि इसके लिए सीधा सीधा किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। मैंने तो हुंडा सर्पणी पहले ही बता दिया आपको, निमित्तों को दोष देना नहीं, ये बार बार कह रहा हूं, उपादान का ही ऐसा कुछ है, कर्म के उदय की ये बात है। जहां तीर्थंकरों को दोष लग सके तो वह हमारे जैसे, आप जैसे और गुरुदेव श्री भी कर्मों के आगे तो किसी की चलती। तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं हो, लेकिन पारसनाथ भगवान पर चौथे काल में भी उपसर्ग हो गया, महावीर भगवान पर भी उपसर्ग हो गया, तो हो जाए, अब क्या करो। इसलिए हम बिल्कुल निष्पाप चित्त से समझें इस बात को और किंचित मात्र भी मलिनता नहीं रखें। एक ऐसा प्रसंग हो गया कि बहन श्री, दोनों बहन श्री बिल्कुल, अभी तक आपने अंतर नहीं देखा होगा और इसके बाद भी अंतर नहीं मिलेगा इस चर्चा में, लेकिन दोनों बहनों का एक प्राण दो शरीर होने पर भी दोनों के औदैहिक भाव, दोनों की बहिरंग प्रवृत्ति में एक छोटा सा अंतर था, बड़ा नहीं, छोटा सा। चंपा बहन को वे गुरु मानते थे, तो बहन श्री की मौन रहने की आदत थी, मूक रहने की आदत थी, गंभीरता घनी थी, बोलते नहीं थे, स्मरण शक्ति जबरदस्त थी। प्रदमानियों के पूरे कथानक के पात्र याद रह जावे उनको पूरे ऐसे। और शांता बहन को एडमिनिस्ट्रेशन था, अनुशासन पालना था। चंपा बहन ने आज्ञा की थी कि तुम मेरी आज्ञा से सभी बहनों को रक्षण करो, सब में डिसिप्लिन करो, जो भी कोई बात होवे तो तुम रहो। तो अभी इनकी उम्र ज्यादा थी दोनों की, तो अब ये तो कोई अपने घर में जैसे कोई 10 साल रहा हो, 20 साल रहा हो, और बच्चियों की तरह जिन्हें पाला हो, सुबह बताया था आपको, बच्चियों की तरह, तो डांटने का भी अधिकार होता है। पर यहीं से गड़बड़ हुई। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपने लिए भी सोचता हूं कि बस कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन ही दुखदाई हो जाता है, कभी कभी कड़क डिसिप्लिन ही दुखदाई हो जाता है। क्या हुआ कि डांटने का अधिकार है ना, आखिर अपने शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, तो डांटने का अधिकार है। एक बहन को मना करने पर भी भावनगर के पंच कल्याणक में जिन दिनों में आना नहीं चाहिए मंदिर, उन दिनों में भी वो पंच कल्याणक में पहुंच गई। और जब बहन श्री को एक खबर पड़ गई, शांता बहन को, तो कड़क भाषा में, एकदम कड़क भाषा में, तुम इसी समय यहां से चले जाओ। तुमको नहीं मालूम गुरुदेव श्री को खबर पड़े तो क्या हो, तुमको जिनागम की आज्ञा नहीं मालूम कि इन दिनों में मंदिर नहीं आना चाहिए, इन दिनों में पंच कल्याणक में नहीं आना चाहिए। उनको ये चोट लग गई इधर, थोड़ा सा होवे ना, कोई संपन्न होवे, कोई को अपना जरा प्रभुत्व होवे, तो उनको अंदर अंदर ऐसा लगे कि बहन को क्या जरूरत है, हमारा पाप हमारे सिर, हमारा कर्म बंधेगा, हम देख लेंगे, हमारा तो अभिप्राय साफ है ना, प्रवृत्ति में क्या होता है। पर यहीं से छोटी सी दरार, यदि उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन ना किया होता, दृढ़ता नहीं रखी होती, जो हो रहा करो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो शायद जो कुछ हमें जानकारी आज है यह नहीं मिली होती। लेकिन उस बहन के बाद उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 अंदर में तो ये थी कि हमको ये डांटा क्यों, डांटा क्यों, हमको डांटा क्यों। बस यहीं से धीरे 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 एक बहन, दो बहन, चार बहन,
टूटते टूटते टूटते। और उन्हीं बहनों का एक कमाल है कि दोनों पवित्र जीव, जो भविष्य के गढ़धर गुरुदेव श्री तीर्थंकर, ये सारी बात जितने प्रेम से चल रही थी, वहां इस सब में बदलने में भी कोशिश करने में कमी नहीं छोड़ी। भाई एक छोटा सा एक दुखद पहलू है जहां से शुरुआत हुई। मैं फिर कहता हूं, तीनों जीव पवित्र रहे। उपसर्ग आते हैं ज्ञानियों के जीवन में, पाप के उदय आते हैं, कभी कभी अपयश भी मिलता है, लेकिन धन्य है वे ज्ञानी जिनका सत्य झुकता नहीं है और वह पवित्रता अंत तक बनी रही। ये हमारे लिए आनंद की बात है। ध्यान से सुनना, बुरा पाप का उदय नहीं है, बुरा है पाप के उदय में डिग जाना। उपसर्ग का आना, अपयश का होना, पाप का उदय का आना कभी बुरा नहीं है जैन शासन में। सीता को आ सकता है, पांडवों को आ सकता है, पारसनाथ भगवान को आ सकता है, तो हम इसलिए इन तीनों जीवों को महापवित्र मानते हैं। पाप का उदय आवे, बनाओ बने। क्यों रामचंद्र जी की पूजा क्यों करते हो आप? महान क्यों कहते हो आप उनको? इसीलिए ना कि सीता के अपयश में निमित्त होने पर भी, निकाल देने में निमित्त होने पर भी, अपयश में निमित्त नहीं, निकालने में। क्यों? यदि अपन पूछें तो सब पूछना चाहिए था ना रामचंद्र जी को, इतने इंटेलिजेंट थे, सीता को पूछना चाहिए था ना, ऐसे धोखा से क्यों निकाल दिया? लेकिन भाई कर्म के उदय में प्रश्न नहीं चलते, तर्क नहीं चलते। इसलिए बिल्कुल आपको जानकारी इसलिए दी है कि आप कभी दोनों बहनों में और गुरुदेव में शंका नहीं करना। एक घटना इस तरह से हुई है, हमें भी सुनाते हुए दुख होता है, लेकिन अब करें क्या? जानकारी दी है, आप अयोग्य जानो तो निकाल देना इस घटना को, जानकारी भर दी है ना। अभी आगे चलते हैं। आगे चलते चलते 2027 में, हाँ अभी मंदिर का काम शुरू हो गया था 2027 संवत 1971 सन 1971 में परमागम मंदिर का काम शुरू हुआ। मशीन आ गई थी, यहां तक आपको जानकारी दी। कल उससे आगे जानकारी मिली कि 8 लाख अक्षर लिखने में कितना समय लगा होगा विवेक? 8 लाख अक्षर, 450 पार्टियां लिखने में कितना टाइम लगा होगा? मात्र 4 महीने। इस मशीन के द्वारा मगन लाल जी, जिन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन किया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का, वो उसका कंपोजिंग देखते थे। ये श्रीचंद जी उनको संभालते थे और गुरुदेव श्री प्रतिदिन जो 4-4, 5-5 पार्टियां लिखा जावे, उन्हें देखने जाते थे। वो लिखे हुए अक्षरों को अरे ऐसे अंदर से ऐसे ऐसे। अभी मैं इस प्रसंग को आज रिपीट भी किया इसीलिए, इसमें एक बहुत सुंदर बात बतानी है, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत आनंद देने वाले एक समाचार। अभी आपको क्या लगता है, समय सार जी की जोरदार प्रभावना पंचम काल में सोनगढ़ से शुरू हुई और कितने समय तक चलनी है भैया महेंद्र भाई? 18,500 वर्ष। मैं एक अच्छा समाचार बताऊं कि जब प्रलय होगा और प्रलय होने के बाद ये पार्टियां जमीन में दब जाएंगे और फिर जब काल की शुरुआत होगी और फिर जब यहां मकान बनाए जाएंगे, मंदिर बनाए जाएंगे, कुछ भी काम होगा और ये पार्टियां निकलेंगे, तो समय सार जी का प्रारंभ, पंच परमागम का प्रारंभ सोनगढ़ से होगा। एक गुरुदेव की दूरदृष्टि देखो, इस मामले में भी क्या होना क्या नहीं होना। आखिर आपको लगता होगा ना कि परमागम खुदान में किसी को क्या दिक्कत थी? दिक्कत कुछ नहीं थी। वही जिन्हें चमत्कार प्रिय लगने लगा था, उनकी यह भावना थी कि इसके थोड़े ही समय पहले गुरुदेव श्री की आयु के बारे में ज्योतिषी ने घोषित किया था, ज्योतिषी ने, कि गुरुदेव श्री की आयु 84 बरस रहेगी, यदि 84 नहीं तो फिर 90 बरस से ज्यादा नहीं रहेंगे। ये ज्योतिषी ने बता दिया था। तो अभी ये लगता था कि जो जिनको चमत्कार महान लग रहे थे, गुरुदेव का तत्व हल्का लग रहा था, उन लोगों को यह हो रहा था कि यदि, अब कहने जैसी बात नहीं लगती है, कि धीरे धीरे काम होवे तो हम इसमें ही बचनामृत का भवन बना लेंगे, हमें अलग से कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब फैसला हुआ यहां पर 80वीं जन्म जयंती पर कि हम 80 फुट का वो बनाएं, तो तब तो केवल मेमोरियल बनाने की बात थी, उसमें कोई परमागम लिखाना कि नहीं लिखाना ये नहीं था, केवल एक हाल बनाना था मोटा।
स्वाध्याय हाल समझ लीजिए आने वालों के लिए। लेकिन जब बेजलका में गुरुदेव ने सपना देखा, तब रामजी भाई बापूजी वगैरह ने इनको ऐसा आया कि साहब आपका सपना जो पाटिया लिखा हुआ देखा है, तो हमें ऐसा भाव आता है कि अपन परमागम लिखा दे भी। तो गुरुदेव श्री को यह बात पसंद आई कि बोले बराबर, ये तो बहुत अच्छा है, अपन इसको अब सीधे सीधे मोटा हाल नहीं केवल, बल्कि ये परमागम हाल, परमागम भवन, परमागम मंदिर कहलावे, ऐसा उनको भाव आया। अभी अगले बरस 1973 में, अभी काम चल रहा हो, 1973 में गुरुदेव श्री कलकत्ता गए, समय शिखर जी होकर के तीर्थ यात्रा करते हुए कलकत्ता। तो कलकत्ता से बाबू भाई जी, रामजी भाई बापूजी, खेमचंद जी भाई और ये तुम्हारे फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, वहां से गुवाहाटी गए, कलकत्ता से गुवाहाटी 1-2 दिन के लिए। तो वहां पर एक प्रस्ताव आया कि साहब परमागम मंदिर में यदि अपन पूज्य आचार्य कुंद कुंद देव की प्रतिमा विराजमान कर देवे तो बहुत अच्छा रहे। अपन जो परमागम तो लिखवा रहे हैं ने, तो परमागम के साथ साथ आचार्य कुंद कुंद देव की प्रतिमा विराजमान करें तो आगम सम्मत है, आगम सम्मत है आचार्य कुंद कुंद देव की प्रतिमा विराजमान करना। अभी ध्यान से सुनना, यह प्रसंग बहुत सुनने जैसा है। तब गुरुदेव श्री ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर गंभीरता से यह बात कही कि आगम सम्मत होने पर भी ये हुंडा अपसर्पणी काल है, इसमें काल दोष से हम ऐसी कोई परंपरा नहीं चलावे कि भविष्य में सभी मुनि अपनी अपनी प्रतिमाएं विराजमान करवाने लगे, सभी अपने को आचार्य कहकर अपनी अपनी प्रतिमाएं विराजमान करवाने लगेंगे। इसलिए आगम सम्मत होने पर भी ये काल का दोष देखते हुए, भविष्य के देखते हुए हम ऐसी कोई परंपरा शुरू नहीं करना चाहते सोनगढ़ से कि इसका सहारा लेकर के फिर सर्वत्र मूर्तियां बनने लगी। ये गुरुदेव श्री के वचन। तब फूलचंद जी वगैरह सब चुप हो गए। तब अभी दूसरा विचार आया कि आखिरकार परमागम मंदिर बना दिया अपन ने, तो शास्त्र पढ़ने जाए कौन मंदिर में? भाई हाल में दीवारों को पढ़ने कौन जावे? भाई एक बार जाओगे आप, जैसे 1 महीना आप सोनगढ़ रहे तो एक बार चले जाओगे, कोई स्वाध्याय तो है नहीं भाई, स्वाध्याय करोगे आप। और गुरुदेव श्री नहीं रहेंगे जिस समय, तब उस हाल में कौन जाएगा? तब फूलचंद जी ने सलाह दी कि साहब यदि हो सके तो वहां भगवान की प्रतिमा विराजमान करवा दो। भगवान की प्रतिमा विराजमान रहेगी तो जो शास्त्र लिखाए जा रहे हैं उनकी असाधना नहीं होगी। लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, बरोबर झाड़ू पोंछा होता रहेगा, दीवारें साफ होती रहेंगी, तो जाले नहीं पड़ने पाएंगे, कीड़े मकोड़े छिपकली वगैरह पेशाब आदि नहीं करेगी, तो उसका मेंटेनेंस सही रहेगा। और नहीं तो जब तक आप रहोगे तब तक तो भक्ति रहेगी, और आप जाओगे तो इसके पीछे इसकी असाधना होगी। तो गुरुदेव श्री को यह विचार पसंद आया। बरोबर बोले भगवान की प्रतिमा, तो फिर महावीर भगवान है ना, महावीर भगवान की विशाल प्रतिमा वहां विराजमान कराएं। ये बरोबर बिल्कुल ठीक है। पंचम काल में शासन नायक महावीर भगवान और उनकी दिव्य ध्वनि के क्रम में आए हुए पंच परमागम आचार्य कुंद कुंद देव के हाथों से, और फिर नीचे आचार्य कुंद कुंद देव, अमृतचंद देव, पद्म प्रमलधारी देव और उनके चरणार बिंद वहां पर विराजमान किए गए। एक गुरुदेव श्री की इतनी दूरदृष्टि। गुरुदेव श्री के सामने भी ये कोशिश की गई कि इस परमागम मंदिर में गुरुदेव की फोटो लगा दी जावे, लेकिन गुरुदेव की सख्त आज्ञा कि ये मंदिर केवल आचार्य कुंद कुंद को समर्पित है, ये उनकी स्मृति में है, मंदिर में भगवान के सामने मेरा फोटो नहीं होए। तो गुरुदेव श्री ने कभी फोटो नहीं लगने दिया। एक घटना घटी थी, हालांकि उसका समय तो आगे आने वाला है, लेकिन अभी प्रसंग आ गया इसलिए बता देता हूं। हालांकि वो प्रसिद्ध हो गई होगी, सबको मालूम भी है, लेकिन प्रसंग आगे आना है। एक दिन ऐसी घटना घटी, अंतिम साल जब गुरुदेव श्री के जीवन का अंतिम बरस चल रहा था, उस समय दिवाली के आसपास, जबकि गुरुदेव श्री सोनगढ़ में विद्यमान थे, यहां पर नहीं आए थे मुंबई, उसी समय कोई भाई ने ऐसी मस्ती में ऐसा सोचते हुए कि अच्छा लगेगा गुरुदेव का फोटो, तो एक गुरुदेव का फोटो लाकर के प्रवचन के पाठ पर रख विराजमान करके और एक फूल माला चढ़ा दी थी।
चंदन का हार। और डॉक्टर साहब ने उसे देखा तो उनका एकदम चेहरा उतर गया कि ये अपशगुन थई गया, ये अपशगुन हो गया। कोई जीवित पुरुष का उसके सामने उसके फोटो पे माला नहीं चढ़ाना चाहिए। बस अभी वहीं से उनको लग गया कि अब गुरुदेव, और उसी के बाद फिर गुरुदेव श्री के प्रवचन नहीं हो पाए। फिर गुरुदेव श्री बाद में तो बीमार हुए, और उसकी चर्चा जब आएगी तभी बताऊंगा, मैं भूल ना जाऊं इसलिए अभी बता दी होगा। कहने का मतलब है कि गुरुदेव श्री प्रतिमा के मामले में काल दोष को समझते थे, भविष्य को समझते थे। ऐसा नहीं हो कि हमारे कहने के आधार पर फिर लोग बाग भी वही परंपरा चलाने लगे। तो ये गुरुदेव की बहुत दूरदृष्टि थी। फोटो लगाने के मामले में भी दूरदृष्टि थी, और वही हमारे लिए अनुकरणीय है। अभी आगे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इस आज के दिन हमें लगभग पूरा एनुअल पूरा करना चाहिए, है ना। तो अभी आगे चलते हैं। एक बहुत सुंदर घटना अगले बरस की है, फतेहपुर पंचकल्याणक की। इस फतेहपुर पंचकल्याणक में आपको याद आ गया होगा, माता पिता कौन बने थे? बाबू भाई जी और ताराबेन, ये दोनों। और ये नियम अपने आप पहले से ही है कि ब्रह्मचर्य लेते थे। हालांकि ये ब्रह्मचर्य पहले से ही पालने लगे थे, लेकिन ये घटना में जानबूझकर क्यों सुनाना चाहता हूं। गुरुदेव श्री की जन्म जयंती 15 मई और 16 मई से पंचकल्याणक शुरू हो गए थे यहां पर कंटिन्यूएशन में। यहां पर 1972 में सोमवार को गुरुदेव की जन्म जयंती थी और मंगलवार से पंचकल्याणक प्रारंभ हुए। मुझे खास बात यह बतानी है और जानबूझकर बतानी है कि कोई भी पंचकल्याणक भविष्य में हो या भूतकाल में हुए हों, ऐसे माता पिता बनने वाले मिलना दुर्लभ है। अभी पूरी बात सुनना, क्यों दुर्लभ कह रहा हूं कि आज माता पिता बनने का उत्साह तो है, लेकिन ब्रह्मचर्य का नियम कड़काई से पालने की ताकत किसी में नहीं दिखती। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति तो मिलना दुर्लभ। इन्होंने आज तो ले लेते हैं, फिर पत्नी से भी सेवा करा लेते हैं, घर में पत्नी से बात भी कर लेते हैं, छू भी लेते हैं, केवल एक बस संपर्क नहीं रखते, इतनी बात है बस। बाकी तो उन्हीं बिस्तरों में सोना उठना बैठना खाना पीना नहीं। लेकिन बाबू भाई जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पंचकल्याणक के बाद फिर कभी घर में सोने का प्रयत्न नहीं किया, मंदिर में सोना शुरू कर दिया। मंदिर में सोते ही ताराबेन इनकी बीमारी में बाहर खड़े खड़े रोते रहते, हमें सेवा कर लेने दो, हमें कुछ काम करने दो, हमें थोड़ी सी। रोते रहे, लेकिन पक्का ब्रह्मचर्य का नियम निभाया। माने शादीशुदा होते हुए कोई इतना कड़काई से ब्रह्मचर्य पाले, मैं समझता हूं ये भी पंचम काल का ये कोई अच्छा आश्चर्य है। माने इतनी कड़काई, आखिरकार पुरुष के सिवाय कभी उनको भी किसी स्त्री ने कि नर्स ने छुआ नहीं। उनका जो भतीजा सतीश इंजीनियर, उसने सेवा करी, लेकिन बहनों का काम नहीं पड़ा। रात्रि में भी तकलीफ हो जावे तो बाम तक नहीं लगाई। बोलो, उस दिन ये बात बताना रह गई थी, लेकिन मैंने सोचा आज बताऊंगा ये कि जब पंचकल्याणक में माता पिता बने तो ऐसे माता पिता बने। अभी भी हमसे कोई पूछते हैं कि साहब माता पिता बनना है हमको, तो हम यही बात बताते हैं कि आप माता पिता बनो तो कम से कम अपने बिस्तर अलग नए बनवाओ, अलग रखो, उनमें अपने बहुओं बेटियों को मत सोने दो। क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं कि घर में कोई सा भी बिस्तर, चाहे वो बहू का डबल बेड पड़ा हो और आप आके सो जाओ। ये कोई सभ्यता की बातें नहीं है। ये टेलीविजन देखना बहुओं के साथ बैठ करके, न बेटियों के साथ बैठकर देखना, ये माता पिता बनने का मजाक है। बहुत कड़क बात कह रहा हूं। तीर्थंकर का माता पिता बन करके और फिर टेलीविजन बहुओं बेटियों के साथ बैठकर देखना, और चाहे जिस बिस्तर में जाके घर में सो जाना, चाहे वो कोई ने भी प्रयोग किए हों, ये हम तो अच्छा नहीं मानते। मैं तो कहता हूं, अभी कभी कभी मैं सोचता हूं गुरुदेव श्री की जो पद्धति थी ना, मैं पंचकल्याणक की मैंने बहुत लिखा है, उसके बारे में बहुत लिखा है। वो अभी समय आने दो, मैं उस पर भी पूरी बात बताने वाला हूं। अभी यहां तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन बताऊंगा कि हमारे पद्धति क्या होनी चाहिए पंचकल्याणक की। बोलो, करेंगे इसकी चर्चा कभी करेंगे, आपको मिलेगी ये बात।
लेकिन अभी थोड़ा इशारे में समझ लेना कि अभी जिनको भी माता पिता बनना सरल है, पैसा देना सरल है, लेकिन माता पिता की गरिमा निभाना बहुत कठिन है। हम तो फिर कहते हैं आप पैसा दो कि मत दो, लेकिन जो एक गरिमा निभा सको वो बनो। इसीलिए मैंने आज बाबू भाई जी को फिर याद किया कि ऐसे माता पिता मिलना हमें सचमुच दुर्लभ है। आगे समय आगे चलना अपने को। इसी बरस 1972 में ही हिंदी में अपूर्व अवसर के प्रवचन पहली बार छपे। 1973 संवत 2029 परमागम मंदिर का ये आपको बताया ही था। गुवाहाटी की चर्चा अभी बताई है, वो 1973 में हुई थी, जो गुरुदेव को निर्णय हुआ ना कि गुरुदेव आचार्य अमृतचंद कुंदेव की प्रतिमा विराजमान नहीं करना, ये उस समय की घटना है 1973 की। इसी समय गुरुदेव श्री ने एक स्वप्न देखा है, प्रसिद्ध भी है, सबको मालूम है, इसलिए बताने में मैं संकोच नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दुखद सपना था। इस सपने के अनुसार गुरुदेव श्री ने स्वप्न में बलदेव और वासुदेव को देखा, और गुरुदेव को इसका बहुत दुख लगता था कि ऐसा कौन होगा। बलदेव और वासुदेव में बड़ा प्रेम होता है, सगे भाइयों में, लेकिन इनका भविष्य एक स्वर्ग में चले जाते हैं अथवा मोक्ष में भी चले जाते हैं, एक नरक में चले जाते हैं। तो गुरुदेव को ऐसा लगता था कि ऐसा कोई जीव हमारे पास ना हो जो बलदेव वासुदेव की तरह हो, कोई का जीव नीचे जावे, हमें तो इसका दुख लगता है। ऐसा तो एक सपना आया। इसके बाद संवत 2030 1974 में 85वीं जन्म जयंती मुंबई में मनाई गई, इधर ही शांति भाई जवेरी की नीलांबर में एक जन्म जयंती मनाई गई। अभी इसकी घटनाएं और क्या हुई वो मैं बताऊंगा इसी, है ना। फागुन सुदी 13 बुधवार 6 मार्च 1974 को परमागम मंदिर की पंचकल्याणक हुई। वेदी नायक महावीर भगवान थे, माता पिता बने थे, याद है, लालचंद जी भाई मोदी और उनकी पत्नी नवल बहन, ये इसके माता पिता बने इस पंचकल्याणक में। मंदिर की लागत थी 26 लाख रुपए कुल। जो गुरुदेव को कितनी बताई गई थी, 1.5-2 लाख 2.5 लाख ऐसी, लेकिन ये 26 लाख रुपए की लागत रही। बाकी चर्चा इसकी अपन ने बता दी थी आपको, लेकिन एक खास घटना इसमें बतानी है, वो मैं बताता हूं आपको। जिस समय ये पंचकल्याणक होने का काल आया, मैंने आपको बताया ना हुंडा अवसर्पणी शुरू हो चुका था। परमागम की प्रतिष्ठा कराने में भी इस बार अपने को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। उसी समय गुजरात सरकार डिसमिस कर दी गई थी। स्टेट लेवल पर जबरदस्त नवयुवकों का एक कोई क्या नाम था, निर्माण समिति, संगठन, छात्रों का आंदोलन, नव निर्माण का आंदोलन छात्रों का, तो पूरे में नाकेबंदी छात्रों के द्वारा। उसी समय पूरे एक स्थान से भी आपके ट्रक में सामान नहीं आ सके, अनाज नहीं आ सके, शक्कर नहीं आ सके, कुछ ऐसे नाकेबंदी। और उसका जो अध्यक्ष था वो भी मुझे मालूम है, उसका नाम भी मेरे पास नोटेड है। और अभी बड़ी परेशानी। इसी समय परमागम मंदिर की प्रतिष्ठा के समय गांव वालों ने भी उद्यम किया। गांव वालों को ये लगने लगा ये सेठिए लोग हैं, बड़े बड़े पैसा वाले लोग हैं, जैनी लोग हैं, खूब नई नई बिल्डिंग बना रहे हैं, खूब खाते हैं, खूब खर्च करते हैं, और हम गरीबों पर कोई, हम लोग गरीब हैं, आदि आदि, माने उनकी सोच। अब संयोग की बात है, मैंने कहा ना हुंडा अवसर्पणी में किसको दोष दोगे आप? कोई एक निमित्त खराब हो तो क्यों हो? तो गांव वालों ने भी आंदोलन किया, हम यहां पर आपको परमागम प्रतिष्ठा नहीं करने देंगे। सरकार का भी आदेश, उसी समय सरकार भंग हो गई, आंदोलन चल रहा। इसी समय एक भाई के यहां रेड भी पड़ गई, उसी व्यक्ति ने रेड पड़वाई, उसी व्यक्ति ने, बहादुर सिंह टी गोहिल टीचर थे उसी गांव के, और उसने रेड पड़वा दी। तो जब उनके घर रेड पड़ी तो पूरे समिति, अपनी समिति भोजनशाला, सारे रसोड़े लोग कर दिए गए, सील बंद कर दिए गए। उन्हें आप कल्पना नहीं कर सकते कि चारों तरफ से आफतें टूट रही थी, चारों तरफ से, हर तरफ से परेशानी। एक एक व्यवस्था संभालो तो दूसरी भंग हो रही, दूसरी संभाले तो तीसरी भंग। माने इस समय की घटनाएं तो इतनी दर्दनाक कि गुरुदेव श्री को खुद रात रात नींद नहीं आवे, न दिन दिन ऐसे चैन नहीं पड़े। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि गुरुदेव श्री के चित्त में तो यहां तक आ गया कि अरे रे ये कैसा पुण्य ओछा थई गया,
ये कैसे खोटे काल का प्रताप हो गया। इस एक ऐसा भी भाव आया कि ऐसे तो मैं इस सोनगढ़ छोड़ दूं तो अच्छा है, लेकिन अभी गुरुदेव श्री का पुण्य बाकी था। पंच कल्याणक की मीटिंग हुई तो सभी लोगों ने एक मत से कहा कि ये परमागम का मंदिर का प्रतिष्ठा अपने को नहीं करना, जबकि पत्रिका छप चुकी थी, सारे देश में जा चुकी थी, लोग तैयारियां कर चुके थे, मानस बन चुका था। सभी को ये लगता था कि ये पंच कल्याणक होना भी चाहिए, और चारों तरफ इमरजेंसी जैसी वो कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू अहमदाबाद वगैरह इधर कर्फ्यू, भावनगर में कर्फ्यू। अब कोई कल्पना कर सकता है पंच कल्याणक कराने की? सभी लोग ये कहते कि अभी पंच कल्याणक कैंसिल करो। लेकिन बापूजी और नेमीचंद जी पाटनी जी, ये दोनों ने कहा किसी भी कीमत पर ये पंच कल्याणक होगा। अभी आज की तारीख में अपन कल्पना नहीं कर सकते कि कर्फ्यू चल रहा हो, लड़कों का आंदोलन चल रहा हो, लड़कों को जेल में बंद किया जा रहा हो, जगह जगह आगजनी हो रही हो, घटनाएं हो रही हों, और ऐसी समय में पंच कल्याणक कराना कितनी टेढ़ी खीर। लेकिन नेमीचंद जी पाटनी जी, उन्होंने कहा ये तो होगा पंच कल्याणक। तो कोई को विश्वास नहीं होगी कैसे होगा। भावनगर गए, मजिस्ट्रेट को मिले, कलेक्टर को मिले कि साहब हमारी ये पत्रिका इतने समय पहले से छप गई है और ये पंच कल्याणक इतनी तारीख से इतनी तारीख तक होगा। क्या कह रहे हैं? होगा। ये नहीं कह रहे कि आप अनुमति दोगे तो करेंगे, हम आपकी आज्ञा हो जाए तो करें, ये नहीं, होगा। और पूरे देश से यहां पर कम से 20 से 25 हजार लोग आने वाले हैं। अभी आप ये बताओ कि आप इसकी व्यवस्था करने में क्या मदद करोगे? तो मजिस्ट्रेट ने और कलेक्टर ने हाथ खड़े कर लिए कि ऐसे खतरनाक पोजीशन में, जबकि सरकार भंग हो गई है यहाँ की स्टेट की और इतनी कर्फ्यू की स्थिति चल रही है, हम आपको कुछ भी नहीं कर सकते। तो नेमीचंद जी पाटनी जी पहले बहुत उसमें रहे हैं, मेरे ख्याल से तो शायद फौज में रहे, काय में, इसमें मैंने बोले एनसीसी वगैरह वो काय में, वो फौज में ऐसा कुछ। तो बड़े उनको तो वो था ना, वे जानते थे कि एक क्लास 1 ऑफिसर यदि कोई काम करने को मना कर दे तो उसकी सीआर रिपोर्ट, कैरेक्टर रिपोर्ट खराब होती है। तो उन्होंने ये कहा कि आप नहीं कर सकते तो केवल हमें आप लिखित में दे दो, हमारा लेटर तो ये रहा कि हम कर रहे हैं और इसका जवाब आप हमें दे दो कि हम नहीं कर सकते। समझ गए? नहीं मैंने हमारी एप्लीकेशन तो ये आ गई ना आपके पास कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक पंच कल्याणक होगा और शासन हमारी सुविधाएं दे। हमने तो आपको लेटर दे दिया, अब आप इसका जवाब हमें लिखित में दे दो कि हम नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात पर मजिस्ट्रेट और कलेक्टर हार गया, क्योंकि लिखित में देने की ताकत नहीं होती उनकी। तब उन्होंने अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहां जहां से लोगों के आने की संभावनाएं थी, चौतरफा स्पेशल फोर्स लगाई, पुलिस की सुविधाएं लगाई, पुलिस की सुरक्षा में यात्रियों को, पंच कल्याणक में आने वालों को सोनगढ़ तक पहुंचाया, पूरी व्यवस्थाएं की गई। और तब अभी एक समस्या सुलझ गई कि आखिरकार पंच कल्याणक होगा। अभी दूसरी समस्या कि अभी सील बंद पैक लगे हुए हैं, उनका क्या करें? सामान आना है, रसोड़े का सामान आना है, वो ट्रक आने नहीं दे रहे हैं लड़के लोग, अब उसका क्या करें? तब इसी समय बापूजी वगैरह गांव के जो प्रधान थे, बहादुर सिंह टी गोहिल, जो टीचर था उस गांव में, उसको मिले, सबको मिले, चर्चा करी। तब अचानक उसका हृदय परिवर्तन हुआ और जो जो लोग थे, मेरे को तो ये मालूम पड़ा कि उस जमाने में तो वाहन और कोई खास नहीं थे, तो घोड़े चलते थे, घोड़े। वो बहादुर सिंह घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर आया और गुरुदेव श्री के चरणों में नतमस्तक होकर बोला कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और वो स्वयं तलवार लेकर निकला घोड़े पर बैठकर, लड़कों को बोला, पूरे गांव वालों को बोला कि ये पंच कल्याणक हर हाल में होंगे और होंगे। ये कहां से गुरुदेव का पवित्रता कहो, प्रताप कहो कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ और पूरे गांव ने फिर सहयोग किया। इस तरह से पंच कल्याणक शुरू मैंने इस कराने में बड़ी कोथरी बनानी पड़ती थी, क्या वो चावल की चोखा की जगह है नहीं,
वो बनाई जाती थी। रसोड़े में नाना प्रकार से व्यवस्थाएं की गई, बहुत मुश्किलों से, लेकिन बल्लू भाई साहब वगैरह इन्होंने रसोड़ा संभाला। हालांकि लोग बताते हैं कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी जो वो पंचकल्याणक हुआ उसका आनंद कुछ और था। और वो पंचकल्याणक अपने आप में गुरुदेव श्री की अद्भुत विजय थी इस हुंडा अवसरपणी पर, हम तो ये कहेंगे। अभी क्या बताएं, उन्हें घटना इतनी व्यापकता से सुनने की लायक है कि इनका इतिहास तो कलेक्ट करना चाहिए और लिपिबद्ध होकर आना चाहिए कि आखिर उस समय और क्या क्या हुआ था। क्योंकि इससे मालूम पड़ता है, जब रामजी भाई और नेमीचंद जी पाटनी जी से पूछा कि इतनी कठिन परिस्थितियों में तुम्हें हिम्मत कैसे आई, हमेशा एक जवाब रहा दोनों का, बापूजी का और नेमीचंद जी का, कि हमें तो पूज्य गुरुदेव श्री के पुण्य का विश्वास था। और आखिरकार ये काम हुआ। हालांकि गुरुदेव श्री को, अभी दोनों बहन श्री की याद आ गई मुझे थोड़ी सी। दोनों बहनें इतनी करुणा संपन्न थी, इतनी दयालु, कि सोनगढ़ और जो काठियावाड़ है उधर अक्सर अकाल पड़ जावे, अकाल, तो गरीब लोग भूखे मरते होवे, कभी बहुत पानी बरस जावे, कभी पानी नहीं मिले, पशु चारे के लिए तड़पें, तो ये बहादुर सिंह वगैरह ये लोग सब आते थे और अपना दुखड़ा सुनाते थे। तो दोनों बहन पैसा कलेक्ट कर करके पशुओं को चारा खिलाते थे कि पशुओं को भूखा नहीं मरना चाहिए, तो चारा देवें। गांव के गरीब लोग जो भूखे मरते होवे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, गेहूं पहुंचा देवें, अनाज पहुंचा देवें। मैं ये घटना इसलिए याद कर रहा हूं कि दी गई करुणा, दिया गया दान कभी बेकार नहीं जाता। और यहीं से हृदय परिवर्तन हुआ उनका कि इन माताओं ने तो हमारी इतनी पालना करी, ये परम पुरुष नहीं आया होता तो सोनगढ़ तो जंगल था, यहां तो खेत पड़े हुए थे, ढोर घूमा करते थे यहां तो। यदि ये पुरुष नहीं आया होता तो इतनी बसीगत, इतनी संपन्नता, इतनी व्यापार का विकास होता कैसे? ये बात उनके समझ में आई। यदि आज ये कहीं परम प्रतापी चला जावे तो ये तो सूना पड़ जावे, ये बात उनके समझ में आई। और गुरुदेव को भी ऐसी करुणा, जहां उस समय पंचकल्याणक के समय 60,000 रुपए गांव की खुशहाली पर खर्च किए गए। 60,000 रुपए, जहां सड़कें ठीक नहीं हो, सड़क, जहां पानी की सुविधा नहीं हो तो पानी, जो जैसी जैसी अनुकूलता हो सकती थी गांव के लिए, वो 60,000 रुपए उस समय खर्च किए गए गांव पे। मैंने गुरुदेव को भी इतनी उदारता, और इसीलिए मैं कहता हूं वो करुणा खाली नहीं गई। आखिरकार वो पंच कल्याण के समय आपो आप उनमें चेंज आया और समर्पित हो गए। इस तरह से पंच कल्याण की घटनाएं हुई हैं। मैं क्या कहूं, कहना कम पड़ रहा है, बातें बहुत हैं। एक एक दृश्य इतना पेचीदा है तब हमें समझ में आवे कि परमागम मंदिर कैसे आया। बाद में इस तरह से एक पंच कल्याणक हुआ। 2031-1975 में 86वीं जन्म जयंती अहमदाबाद में मनाई गई, 13 मई 1975 मंगलवार के दिन। अभी तक कैसेट रिकॉर्डिंग का काम मनसुख भाई ने संभाला था, और यहीं से जितेंद्र भाई जो अभी संभाल रहे हैं, उन्होंने ये काम संभाला है ना। 2032 सन 1976 87वीं जन्म जयंती दादर में मनाई गई यहीं पर, और इस समय 87 कमलों की रचना की गई। हालांकि फोटो आपको हाजिर मिलेंगे, कभी गुरुदेव की कोई जन्म जयंती हो तो ऐसे पूरे पांडाल में उतने 85 गेट बनाए, 85, और गुरुदेव को उसमें से निकाले। अरे ये तो भाइयों को लगे ना ऐसे उत्साह है। ऐसे 87 कमल की रचना की, 87, और गुरुदेव उनके ऊपर चलते हुए, कमल की रचना माने फूल नहीं, बस मांडना नीचे जमीन पर, और फिर गुरुदेव उन पर चलते हुए पाठ तक आए। ऐसी जोरदार जन्म जयंती इस समय मनाई गई। श्री रामजी भाई दोषी ने इसी समय कुंद कुंद कहान तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट में 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने का, और उसमें से 25 लाख रुपया परिवर्तित दिगंबर जैनों के द्वारा देने का, और 75 लाख रुपया मूल दिगंबर 13 पंथ आमनाई जो दिगंबर जैन उनके द्वारा लेने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि तीर्थ यात्राएं हो चुकी थी और गुरुदेव श्री को विकल्प था कि अपने तीर्थों की रक्षा होनी चाहिए। गुरुदेव तो बस विकल्प करके छुट्टी पाते थे, और होना भी चाहिए।
जो राजा हो गए उसे काम थोड़ी करना होता है, उसे तो विकल्प होता है, पूर्ति तो और लोगों को करना चाहिए। ऐसे यहां पर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का प्रस्ताव आया पहली बार। 13 मार्च 1976 को बाबू भाई जी के प्रयास से ये 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। 13 मार्च 1976 से प्रारंभ कर दिया गया ये काम। इस समय नाम रखा क्या था, और तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट। लेकिन अभी ध्यान से सुनना एक बहुत सुंदर समाचार। कुंभोज बाहुबली में उस समय एक सम्मत भद्राचार्य थे, मुनिराज। इनके साथ गुरुदेव, ऐसे फोटो है इनका, दोनों संग संग बैठने का ऐसी फोटो। गुरुदेव श्री जब कुंभोज साइड गए थे तब एक साथ बैठकर चर्चा वार्ता हुई। ये सम्मत भद्राचार्य वे हैं जिन्होंने अपने कितने ही शिष्याओं को और शिष्यों को सोनगढ़ पढ़ने के लिए भेजा गुरुदेव के पास। और आज भी जयपुर से पढ़ाए हुए विद्यार्थी, गुरुदेव की मान्यता के अनुसार पढ़ाने वाले, आज भी कुंभोज में कार्यरत हैं। नाम क्या था अभी आए थे जो, गजाबेन ये समंत भद्राचार्य की शिष्या। ये पंडित आपके ब्रह्मचारी यशपाल जी, ये समंत भद्राचार्य के शिष्य, और वहां से यहां पढ़ने के लिए जयपुर सोनगढ़ भेजे गए, और सोनगढ़ के द्वारा जयपुर भेजे गए। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनकी चर्चा, मैं इसलिए कहता हूं कि लोगों को लगता है कि मुनिराजों से कोई तालमेल नहीं था, लेकिन गुरुदेव श्री के फोटो कितने ही मुनिराजों के साथ हैं। और मैंने अभी उनके रिकॉर्ड भी किए हैं कि कौन कौन मुनिराजों से कहां कहां चर्चा हुई। और गणेश प्रसाद जी बर्णी जी ईसरी में ऐसा हुआ, आ गया प्रसंग, इसे सुना देता हूं। ईसरी में ऐसा हुआ कि विरोधियों ने पहले ही जाकर के बर्णी जी को बोल दिया कि कांजी स्वामी आ रहे हैं, आप उनसे बात मत करना, बिल्कुल बहुत पुण्य को हे कहते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अभी बर्णी जी चुपचाप सुनते रहे, और जब ये लोग चले गए और जैसे ही गुरुदेव श्री आए, हालांकि बर्णी जी यदि पद के हिसाब से देखा जाए तो पंचम गुण स्थान के बड़े पद पर थे, क्षुल्लक अवस्था थी, बड़े थे, लेकिन उन्हें इतना प्रमोद आया कि अपने पाटे से उठ करके लगभग दौड़ते से गेट पर आए और गुरुदेव श्री को बाहों में भर लिया। इतना प्रमोद आया। अब वो जो विरोध करने वाले थे वे देख रहे उन्होंने नहीं देखा, उन्हें हाँ ठीक है, अरे रे तुम पुण्य को हे कहते हो, ये पुण्य को हे कहते हैं, देखो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, देखो कितनी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, देखो कितनी भक्ति से कर रहे हैं, देखो इनकी ब्रह्मचारी बहनों को देखो, इनके भाइयों का संतुलन देखो, इतनी अर्पणता देखो, जरा सोनगढ़ जाके देखो कैसे मंदिरों, कैसी संभाल, कैसी स्वच्छता। उन्हें डांट दिया। और फिर गुरुदेव श्री के साथ बैठ करके बढ़िया जोरदार प्रवचन हुए और खूब चर्चा हुई। गुरुदेव श्री को भी ऐसी निखालिसता थी, कोई प्रश्न का नहीं समझ में आवे नहीं तो पूछते थे, चिट्ठी भिजवा देते थे, और यहां से कलकत्ता वाले चिट्ठी प्राप्त करने के बाद बर्णी जी को प्रश्न पूछते और फिर उसका उत्तर यहां लिख के भेज देते थे। तो गुरुदेव को भी बिल्कुल सरलता और उनको भी सरलता। इस तरह से बहुत सुंदर तालमेल बने रहे। विद्यानंद जी के साथ भी फोटो है गुरुदेव का। कहने का मतलब यह है गुरुदेव श्री के हृदय में बड़ी सरलता थी और मुनियों के प्रति भी अर्पणता थी, लेकिन कोई दुरुपयोग करे तो गलत बात है, इतने में सब समझ लेना है ना। अभी आगे चलते हैं। इसी तरह समंत भद्राचार्य ने जो बात कही थी वो तो मैं बताना है मुझे, तो उन्होंने एक सजेशन लिखवा के भिजवाया वहां से कुंभोज से कि आप तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट बना रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के नाम पर पैसा इकट्ठा नहीं होगा। ध्यान से सुनना, समंत भद्राचार्य जी ने क्या कहा कि यदि आप तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के नाम पर श्री कुंद कहान तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट नाम रखो, कांजी स्वामी का नाम जोड़ो, तो तुम्हारा 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होने में देर नहीं लगेगी। इतना कॉन्फिडेंस समंत भद्राचार्य को था कि यदि आप कांजी स्वामी का नाम लगाओगे तो काम जल्दी हो जाएगा। ये सजेशन वहां से आया, तब इसमें कहान शब्द जोड़ा गया। गुरुदेव श्री मेरे तो कहीं नहीं है, बोलते हैं तो आप जानो, हम तो ये चाहते हैं तीर्थों की सुरक्षा होवे, 1 करोड़ इकट्ठा होवे, यदि नाम लगाने से हो तो करो, नहीं हो तो मत करो। मैंने गुरुदेव श्री को एक कभी नहीं था कि मेरा नाम इसमें लगाया जाए। मैंने इसलिए इतिहास बता दिया कि लोगों को ऐसा लगेगा
कि ये तो कुंद कुंद कान्जी स्वामी का ट्रस्ट है, तो ये सारे तीर्थ क्षेत्रों पर पैसा देकर के हड़प लेंगे बाद में, ऐसा उद्देश्य नहीं था। इसकी शुरुआत समंत भद्राचार्य जी से हुई। आगे 1977 में 88वीं जन्म जयंती जामनगर में मनाई गई और मराठी आत्मधर्म 1500 प्रतियां इसी साल में छपना शुरू हुई। गुजराती चल रही थी, हिंदी चल रही थी, अभी मराठी प्रारंभ हो गई और इसके बाद तमिल और कन्नड़ भाषा में भी प्रारंभ होगी। लेकिन गुरुदेव श्री, मैं कहता हूं कि गुरुदेव श्री के जाने के बाद भी इतना पुण्य प्रताप बाकी था कि 1987 में ये 2 पत्रिकाएं भी आत्मधर्म कन्नड़ और तमिल में छपना प्रारंभ हुई। ये गुरुदेव श्री के प्रताप को बताते हैं कि उनके जाने के बाद भी इतना प्रताप रहा। अभी आगे चलते हैं। आकुलता तो नहीं होगी, ले लूं, हालांकि विषय तो है भाई। मैं सोचता हूं आज एनुअल पूरा हो जाए तो अच्छा है। वैसे अब ज्यादा नहीं बचा, 2 साल की बात है। 2036 1980 है ना। सीधे 33 के बाद ज्यादा प्रसंग नहीं लेकर के सीधे सीधे हम 2036 1980 में आ रहे हैं। 1980 का साल बड़ा खतरनाक है, यानी इसकी चर्चा करना बड़ा मुश्किल है। इस साल 19 जनवरी 1980 शुक्रवार के दिन माघ सुदी 2 नैरोबी पंच कल्याणक हुए। भगवान महावीर स्वामी के पंच कल्याणक यहां पर हुए और गुरुदेव श्री वहां पर पधारे और यहां पर गुरुदेव श्री को कैंसर की ताकत बढ़ने लगी और गुरुदेव की शरीर की ताकत, गुरुदेव की नहीं, शरीर की ताकत घटने लगी। इसी समय एक दिन इतनी तकलीफ हुई नैरोबी में भी गुरुदेव को कि आधा घंटे तक लघु शंका के लिए बैठे, लेकिन एक बूंद भी लघु शंका नहीं उतरी। अब कितनी पीड़ा हो सकती है वो कल्पना करने जैसी बात। लेकिन डॉक्टर चंदू भाई वगैरह इन्होंने संभाला, सेवा की। गुरुदेव वहां से पधारे वापस। अभी नैरोबी की प्रसंग बहुत हैं, बहुत सुनाए जा सकते हैं, लेकिन अपन उनको अभी ज्यादा विस्तार नहीं दे रहे हैं। गुरुदेव श्री जब वापस आए तो पाठ पर बैठते ही सबसे पहला वाक्य है, कैसा अनार्य देश है नैरोबी, कैसा अनार्य देश है। अपने को तो लगे, क्या लगे मालूम, कि अरे अपने को पहली बार विदेश यात्रा मिल रही है तो अपने को तो मजा आवे। लेकिन गुरुदेव श्री को विदेश यात्रा का, कि हम नैरोबी गए और पंच कल्याण कराए तो हम अंतर्राष्ट्रीय संत हो गए, ये भाव ही नहीं आया। कि हमने अब लोग कहेंगे कि हमने विदेश में भी पंच कल्याण कराया, ये भाव नहीं आया। अरे रे के वो अनार्य देश है, आर्य देश तो आज है। ऐसा यहां से शब्द शुरू हुए। माने इस एक शब्द में अपन समझ सकते हैं, एक वाक्य में, कि गुरुदेव श्री के हृदय में विदेश घूमने के प्रति कोई भी चाव नहीं था। दूसरी ओर देखा जाए तो 90 वर्ष की उम्र होने पर भी गुरुदेव श्री को देव सास गुरु के प्रति, पंच कल्याणकों के प्रति अर्पणता, भक्ति इससे मालूम पड़ती है ना। ये अंतिम बरस होने पर भी अभी इतने ये पंच कल्याणक हुआ है ना। सनावत की बेदी प्रतिष्ठा हुई, बड़ोदरा का पंच कल्याणक हुआ, इसके बाद भी अच्छा 91वीं जन्म जयंती मुंबई में मनाई गई और इसी समय प्रवचन रत्नाकर भाग 1 प्रकाशित करने की पूरी योजना बनाई गई कि पूरे गुरुदेव श्री के प्रवचन रत्नाकर छापे जाएं। तो उसका पहला भाग प्रकाशित हुआ। फागुन बदी 13 शनिवार 15 मार्च 80 के दिन सुरेंद्र नगर में एक सपना देखा गुरुदेव श्री ने। उस सपने में गुरुदेव श्री ने क्या देखा कि स्वाध्याय मंदिर ना श्री समय सारजी ना गोखला आगड़ उभा छे અને તેમાંથી આવાજ આવ્યો कि जिनवाणी जयवंत वर्तो, जिनवाणी जयवंत वर्तो, जिनवाणी जयवंत वर्तो, ऐसी 3 बार आवाज गुरुदेव को सुनाई पड़ी। तो अभी तो गुरुदेव को प्रमोद आया, लेकिन इस स्वप्न के साथ साथ एक घटना घटी कि यहां सोनगढ़ में जो 31 पेज लिखे गए थे चांदी के, उनमें से एक पेज चोरी चला गया। गुरुदेव श्री ने बोल दिया, इस समय सार जी बढ़िया है, सब बात है, लेकिन मेरे कक्ष में मत रखो, एक कीमती चीज है, ये चोरी जाती है, हमें तो इसमें दुख हो लगता है,
इसको आप बंद करके रखो, सुरक्षा से रखो। और फिर उसके बाद वो एक पत्रा बाद में लिखवाया गया, बाकी वे पूरा ग्रंथ अभी सुरक्षित रखते हैं उसको। कभी आप जाओ तो उस पवित्र ग्रंथराज का दर्शन करना नहीं भूलना। समझ आया विवेक, है ना। 23/3/80 के दिन गुरुदेव श्री को ऐसा भाव आया, अंतिम बरस चल रहा है, कि महाविदेह का समय समवसरण यदि यहां आवे तो, महाविदेह का समवसरण यदि आवे तो, आहा, महाविदेह याद आवता रोम रोम खड़ा हो जाए, आंखों में आंसू आवे छे। आहा, कुंद आचार्य तो सदेह देह सहित ત્યાં ગયા હતા, પરંતુ અમે તો જઈ શકતા નથી, અને ભરતનો માનવી ત્યાં ગયો હતો, પણ શું ત્યાંથી કોઈ અહીં આવે, ત્યાંથી કોઈ અહીં આવે? ऐसा भाव अंदर से गुरुदेव को आया, ने आंखों में आंसू आए। ऐसे अंतिम प्रवचन गुरुदेव श्री के आसोज बदी 14/7/11/80 गुरुवार के दिन ये अंतिम प्रवचन हुए गुरुदेव श्री के। प्रातःकाल स्वक्षत्व शक्ति का प्रवचन हुआ। अंतिम प्रवचन का आएगा स्वक्षत्व स्वक्षत्व। अब तुमको नहीं समझ में आया ना, शब्द से ही समझ लो जितना समझ में आ जाए। ऐसी शक्ति का वर्णन हुआ कि आत्मा स्वच्छ स्वभावी है, द्रव्य स्वच्छ, गुण स्वच्छ, पर्याय स्वच्छ, पवित्र, निर्मल निर्मल निर्मल। ऐसा जोरदार प्रवचन हुआ। और दोपहर के समय में बहन श्री के वचनामृत का अंतिम प्रवचन हुआ। इसके बाद 14 के बाद गुरुदेव श्री का प्रवचन नहीं हुआ। अभी हम दूसरी तरफ से कहें तो महावीर भगवान अमावस के दिन मोक्ष गए, वाणी खिरना बंद हुई। ऐसे ही गुरुदेव श्री की वाणी भी 14 के बाद अमावस से मानो हमें अंधेरे में छोड़ गई, या अब हमारे पास कोई गुरुदेव श्री जैसे सुनाने वाले मिलने वाले नहीं है। अभी गुरुदेव श्री जैसा दूसरा कोई पुरुष पकने वाला नहीं है, लेकिन अभी भी हमें उनकी वाणी का लाभ मिल रहा है। टाइम हो गया, कल ले लेंगे अभी बाकी का प्रसंग, थोड़ा सा प्रसंग और है। और फिर एक चंपा बहन श्री ने एक गीत लिखा था गुरुदेव के संबंध में, वो गीत भी कल सुनाएंगे तो अपने को आनंद ज्यादा आएगा। ओम नमः शिवाय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न हो सदा देत हो दो।